गरुड़ पुराण में अब चर्चा करते हैं गया तीर्थ की। ये तीर्थ महात्मा है। गया महात्मा तथा गया क्षेत्रों के तीर्थों में श्राद्ध आदि करने का क्या फल होता है, अब इस पर बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने वाले परम सार स्वरूप उत्तम गया महात्मा को संक्षेप में कहूँगा, आप इसे सुने। पूर्व काल में गय नामक परम वीर्यवान एक असुर हुआ। उससे सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुण तपस्या की। उसकी तपस्या से संतप्त देवतागण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। एक समय शिव जी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गय नाम का यह बलवान असुर विष्णु माया से विमोहित होकर किकट देश में शयन करने लगा। किकट देश बिहार को कहा जाता है। किकट मतलब कीड़ा। पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक थे, तीनों को मिलाकर किकट देश कहा जाता है। उसी स्थिति में गयासुर विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित स्वामी रामकृष्ण परमहंस की माँ गया तीर्थ आई थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वो गर्भवती है। मतलब रामकृष्ण परमहंस उनके गर्भ में आए। वहाँ गया में महसूस हुआ था, इसलिए रामकृष्ण परमहंस का एक नाम गदाधर भी है। भगवान विष्णु की मूर्ति गदाधर के रूप में गया में स्थित है। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित है। विष्णु ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। वहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहाँ रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी जलाशय आदि तथा विविध भक्ष, भोज्य, फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदंतर ब्रह्मा ने उन सब साधनों से संपन्न 5 कोष के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धन आदि दान को लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः इसी काल से वहाँ के ब्राह्मणों के लिए साफ हो गया, तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक अस्थायी नहीं रहे। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रसवती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूँगा।